सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल 18 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ा था। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आप अपने जो वशिष्ठ आदि जो प्रमुख ऋषि हैं उनसे भी आप सलाह कर लीजिए एक बार कि श्री राम को मेरे साथ भेजना उचित है या उचित नहीं है। और अपने जो मंत्री गण आदि हैं ऋषि, और भी 8 ऋषि थे इनके मंत्रिमंडल में, तो सबसे पूछ करके फिर ही आप रामम विसर्जय, राम को मेरे साथ भेजें। लेकिन इस काम में आप मेरा जो यज्ञ का समय है उसका अतिक्रमण ना करें। इस कार्य के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको निर्णय लेना चाहिए। कालो न अत्येति, काल का अतिक्रमण, टाइम वेस्ट ना करें। तो ये भी एक गुण होता है, और ये श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी बताते हैं कि हमें निर्णय लेने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोग तो उनके कई कई वर्ष बीत जाते हैं जी, ऐसे करूं ना करूं। कुछ ब्रह्मचारी भी ऐसे होते हैं, शादी करूं ना करूं, नौकरी करूं ना करूं, दर्शन पढ़ूं कि ना पढ़ूं, व्याकरण पढ़ूं कि ना पढ़ूं, संगठन का काम करूं कि ना करूं, और उस ऊहापोह में वर्षों निकल जाते हैं। फिर तो कभी बहुत ज्यादा देरी से किया गया निर्णय भी फिर काम में नहीं आता है। मतलब बारिश जब फसल सूख चुकी पूरी तब बारिश हो तो फिर वो उस फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है। फसल सूख गई, अब बारिश हुई भी तो क्या हुई। तो निर्णय कैसे लेना चाहिए? ठीक टाइम पे लेना चाहिए। सारा दूध तो बिखर गया, फिर बोलिए मेरे को संभाल के रखना चाहिए था, दूध को ठीक से पकड़ना चाहिए था। तो अब निर्णय लिया आपने तो पहले लेना चाहिए था, अब तो बिखर गया सारा। तो ये कह रहे हैं भाई ये यज्ञ का टाइम चल रहा है मेरा। अच्छा, इनके यज्ञ का टाइम तो चल रहा था, और हमारे वाले यज्ञ का टाइम कब आएगा? हमारे वाले यज्ञ अनुष्ठान का टाइम कब आएगा? हर पल चल रहा है, जीवन ही एक यज्ञ है। तो यज्ञ का टाइम कहीं बीत ना जाए, इसलिए लोग जो अनजान लोग होते हैं वो बोलते हैं बोल जी अभी तो थोड़ा संसार को संभाल लूं, उसके बाद भगवान को भी संभाल लेंगे, टाइम बचेगा तो पहले कर्तव्य तो निभा लें। तो दूसरों के प्रति कर्तव्य तो बाद में निभा लेना, अपने आप के प्रति जो कर्तव्य है वो तो निभा लो। तो आप थोड़े से जागरूक आत्मा थे तो जल्दी आ गई, अच्छा ही किया। फिर यहाँ आके फिर दोबारा मत सो जाना, यहाँ आकर के बोल जी मेरी तो इच्छा नहीं है। भाई तो आया किसके लिए था? जीवन का लक्ष्य क्या है? इच्छा पूरी करने के लिए तो आया ही नहीं। ये स्थान ही नहीं है इच्छा पूरी करने वाला, ये स्थान ही अपनी इच्छाओं का गला घोटने वाला है। गलत स्थान पे आ गए यदि आपकी अपनी भी इच्छाएं हैं तो निर्णय करने में देर नहीं करनी चाहिए। क्विक डिसीजन
एंड करेक्ट डिसीजन। गलत डिसीजन भी फिर, अगर निर्णय तो जल्दी ले लिया लेकिन जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लिया तो भी फिर वो हमें कहाँ पहुंचाएगा? मनमानी में दिशा गलत ले पहुंचा वहां जहां है आग। क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध। मनमानी में निर्णय नहीं लेना। निर्णय लो आप गुरुजनों को सामने रख करके, भाई गुरुजन क्या कह रहे हैं, हमारा हित ही चाह रहे होंगे ना, कुछ हमारे से तो ज्यादा ही जानते हैं। और जब हमने इनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया तो ये हमारा अहित तो चाहेंगे नहीं, हित ही चाहेंगे। माता पिता हमारा हित ही चाहेंगे, गुरुजन हमारा हित ही चाहेंगे, जो श्रेष्ठ जन है समाज में हित चाहेंगे, वेद हमारा हित चाहेगा, दर्शन उपनिषद शास्त्र गीता रामायण, तो इनको सामने रख करके निर्णय लेना चाहिए। ये काम कर रहा हूं ये शास्त्र विरुद्ध तो नहीं है, ये मेरा डिसीजन पितरों के विरुद्ध तो नहीं है, ये मेरा डिसीजन ऋषियों के विरुद्ध तो नहीं है, ये मेरा डिसीजन महापुरुषों के विरुद्ध तो नहीं है। केवल मनमानी में निर्णय नहीं लेना, नहीं तो मनमानी में दिशा गलत लेकर कहां पहुंच जाएंगे? जहां आ गए तो वहां तो फिर जलना ही पड़ेगा। तो ये सभी शास्त्र हमें बता रहे हैं, रामायण भी बता रही है, गीता में भी आया था, गीता में भी आया ना 18वें अध्याय में कि मनमानी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति मनमानी करते हैं उसको उसका फल तो मिलेगा ही, दंड तो मिलेगा, लेकिन उसको कभी भी किसी उच्च स्थिति की, उच्च वस्तु की ऊंची उपलब्धि नहीं होगी कभी भी, क्योंकि हम सही निर्णय ले सकते नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं है ना। शरीर को स्वस्थ रखना है तो उन लोगों का निर्णय मानना जिन्होंने अपने शरीर के विज्ञान को जाना है और अपने के साथ साथ करोड़ों लोगों के शरीर के विज्ञान को जाना और उनको ठीक किया। मन के रोगी होने पे कोई निर्णय लेना है तो किसी मनोविशेषज्ञ के पास जाते हैं जिसने कई लोगों के माइंड को पढ़ा है कि ये माइंड कैसे कैसे फंक्शन करता है और इसको कैसे करेक्ट किया जाता है, तो उसके पास जाते हैं लोग, उसकी बात को मानते हैं, फिर ठीक भी हो जाते हैं। इसलिए आत्मा अगर कहीं भटक गया, कहीं निर्णय लेने में हमें दिक्कत आ रही है बुद्धि में, तो उन लोगों की बात को मानना जिन्होंने ठीक निर्णय लिए थे। तो उसमें रामायण वेद दर्शन उपनिषद गीता सब हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। और ये सब ना आए तो फिर जो अपने पास श्रेष्ठ जन हैं, अपने आसपास जो वयोवृद्ध हैं, जो विद्या से वृद्ध हैं, अनुभव से वृद्ध हैं, उनकी बात को मानना। उपनिषद में दिया ना ये उपदेश जाने वाले शिष्य को कि आप वहां जा रहे हो तो वहां तो गुरुजी तो मिलेंगे नहीं, शास्त्र भी सारे मिलेंगे नहीं आपको, तो वहां आपके आसपास जो बड़े लोग हैं उनसे पूछ लेना, क्योंकि सूझे से बूझा अच्छा होता है, ऐसे बड़े लोग कहते थे। बूझा मतलब पूछना। तो बड़े लोग कहते थे बेटा कोई भी ना हो ना तो दीवार से पूछ लेना एक बार। अब दीवार क्या बताएगी, लेकिन उसमें भी कुछ शक्तियां होती हैं ऐसी हमारे आसपास, तो हमेशा अपने से बड़ों से एक बार सलाह कर लेना। तो यही बात बिल्कुल रामायण भी कह रही है कि आप वशिष्ठ आदि से सलाह कर लो एक बार। आपको खुद दिक्कत आ रही है निर्णय करने में, लेकिन ये निर्णय जल्दी से आप एग्जीक्यूट करो। इसलिए कहा न तेति कालो यज्ञस्य यथायम मम राघव तथा कुरुष्व भद्रम ते। जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करो। मां ते शोके मनः कृथा, अपने मन को शोक से युक्त मत करो, क्योंकि शोक से युक्त होकर के जो भी कर्म किया जाएगा वो कैसा होगा? रोता जाए तो क्या होता है? मगर मरे की खबर लाएगा, रोता जाएगा तो मरे की खबर लाएगा। मतलब जो काम कर ही ऐसे रहा है बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति के, शोक से, विषाद से,
किसी टेंशन से युक्त होकर के, तो वो परिणाम में क्या आने वाला है, वही आने वाला है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं। और इससे पहले का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, उससे पहले किसी का कोई प्रश्न है? हाँ बोलो। ओम दीदी जी, मेरा ये प्रश्न है, कल आपने बताया था कि जो हमारे मन में जो विचार चलते हैं उन पे हम अपना संयम कर सकते हैं अगर हम प्रतिपल भ्रम में जीने का प्रयास करें। प्रतिपल भ्रम भ्रम में जीने का प्रयास करें। ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म में। ब्रह्म। हाँ, ठीक है, वो बेचारा ब्रह्म कोई भ्रम कह रहा है, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है ब्रह्मचारी, पहले ब्रह्म ऐसे बोलना सीखो, नहीं तो बोलते हैं ब्रह्मचारी। तो वास्तव में ब्रह्मचारी होते भी हैं कि ब्रह्म में जियो ब्रह्मचारी, ब्रह्म में जियो ब्रह्मचारी। हाँ, तो जब यहाँ से गए हम तो मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन जो यहाँ से उत्साह मिला वो उत्साह बस शाम तक ही चल पाया। ये थोड़ा है शाम तक चल गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, एक दिन में आपने आपने एक कक्षा में सुना, और वो यदि 1 घंटा भी चलता, आधा घंटा भी चलता, तो मैं तो उसको बहुत बड़ी सक्सेस मानती। होता तो ये क्लास से बाहर जाते ही मैदान साफ। आपने तो शाम तक चलाया, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं, वो जैसे आपने कहा था ना कि हाँ। जो मन में मतलब किसी को हमारी भावना तो अच्छी हैं, हम्म। लेकिन आपने कहा भावनाओं का अलग मतलब सिस्टम है, उनका अलग हिसाब किताब होता है, बोलने का अलग होता है, हर चीज़ का अपना मतलब कार्य करने का अलग होता है। हम्म। तो ऐसी भावना तो अच्छी रहती हैं, लेकिन मैं मतलब उपहास करके या ऐसे मतलब बोलता गलत हूँ मित्रों के साथ। तो बस, तो आधा तो आपका ठीक हो ही गया, आधे को और कर लो ठीक। ये तो अच्छी बात है, भाव अच्छा रहना तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ एक्शन को और थोड़ा थोड़ा ठीक कर लो। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मेरा आप यहाँ से मतलब एनर्जी मिलती है मुझे, तो वो हम्म। थोड़े टाइम तक ही चल पाती है। अगर मुझे फिर सुबह से लेकर अब तो मतलब जैसे आप नहीं हो या कोई नहीं है, तो अपने आप कैसे मतलब खुद ना को। ना, वो आपके ही अंदर है, वो एनर्जी कोई नहीं दे रहा है आपको, मैं नहीं दे रही हूँ, कोई दूसरा तीसरा भी नहीं दे रहा है, आपके ही अंदर है, आप उसको यूज कर ले रहे हैं बस। एक सिद्धांत है, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। बाजरे का बीज बो के और मैं उसमें भावना करूं कि इसमें से आम उगाएं, आम का वृक्ष और आम के फल लगे, वो कभी नहीं हो सकता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा महायोगी भी इस प्रयोग को क्यों ना करे, बाजरे से बाजरा ही आएगा। तो जो गुरुजन होते हैं वो हमारे अंदर ही जो अनअभिव्यक्त शक्ति है उसको अभिव्यक्त करने में सहायता कर देते हैं बस थोड़ा। धरती माता क्या करती है, धरती माता के पास तो सारे रस हैं, तो क्यों ना सभी उनमें गन्ने जैसा मीठा रस भर दे, उसमें तो सामर्थ है। तो नीम में इतना कड़वा क्यों भरती है, और नींबू में इतना खट्टा क्यों भरती है, और गन्ने में इतना मीठा क्यों भरती है, और एक ही खेत में बो रखे हैं सारे, एक ही क्यारी में। तो धरती माता कहती है मैं तो आपके अंदर जो बीज है, जो गुण है, उनको अभिव्यक्त करने में हेल्प कर सकती हूँ बस। तो गुरुजन क्या करते हैं, जो आपके अंदर ही पॉजिटिव एनर्जी है, सात्विक एनर्जी है, आध्यात्मिकता का जो बीज है, उसको अभिव्यक्त करने में सहायता कर देते हैं। किसी को अगर उसमें बीज नहीं है तो उसको बना नहीं सकते हैं गुरुजन। और एक गुरुजन नहीं, सारी दुनिया के गुरुजन मिलके भी नहीं बना सकते। भगवान भी नहीं बना सकता है, ये काम भगवान भी नहीं कर सकता है, आत्मा कर सकती है। लेकिन आमूल चूल परिवर्तन भी हो जाते हैं, पर वो आमूल चूल परिवर्तन तभी होंगे जब परिवर्तन करने वाला खुद उसके लिए राजी है। तो आप ऐसे मत सोचो कि जी प्रेरणा यहाँ तो 1 घंटा मिलती है, ऐसी ऐसी प्रेरणा हमें 10-12 घंटा मिलती रही तो आसानी हो जाए काम करने में। तो आप 10-12 नहीं, आप तो 24 के 24 घंटे और 365 के 365 दिन भी एनर्जेटिक रह सकते हैं, क्योंकि वो आपके ही अंदर है, किसी ने नहीं दिया। तो यहाँ तो जो बोला जाता है वो समान रूप से ही बोला जाता है। तो किसी को उससे, अब आपने तो शाम तक चला लिया, और कुछ आप में से ऐसे मिलेंगे कि जी हमारा तो अपने दरवाजे के बाहर जाते, हम तो यहीं छोड़ गए थे, इधर न मामा।
निष्कामता की भावना का हम तो पालन करते हैं, तो उनको तो 1 घंटा भी नहीं चलेगा। किसी ने 2 घंटा पकड़ा होगा तो 2 घंटा अच्छी स्थिति बनेगी, 4 पकड़े तो सबकी ग्रहणशीलता के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ऐसे ही जितनी आपकी सामर्थ्य उतना करते जाएं तो उतनी आपके अंदर से वो बढ़ती चली जाएगी एनर्जी। शक्ति की कमी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, आगे वाले। नमस्ते दीदी। कल के प्रसंग में आया था कि योग सूत्र आया था मृदु मध्य अधिमात्रा तत्व अपिविशेषा, अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेष। तो उसमें ये जानना चाह रहे थे वो एक ये भी बताई थी कि तीव्र साधनाओं के प्रतिफल के स्वरूप में अति शीघ्र फल प्राप्त होता है। तो वो कौन सी ऐसी तीव्र साधनाएं हैं जिनसे आमूल तीव्र परिवर्तन होता साधना है? यही है, मतलब अखंड अखंड यज्ञ, अखंड जप, अखंड शरणागति, अखंड भक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड कर्म खंडित ना हो, उसको तीव्र साधना बोलते हैं। आपका जो ज्ञान इस समय बना हुआ है रामायण की कक्षा में, ये अखंड बना रहे 24 घंटे। जैसे इस समय आप दोष से रहित हैं, ये निर्दोष स्थिति 24 घंटे बनी रही तो तीव्र साधना हो जाएगी। जो भक्ति की अवस्था हमारी उपासना के समय, ध्यान के समय कभी कभी बनती है, रोज तो बनती भी नहीं है, तो वो वाली स्थिति अखंड बन जाए 24 घंटे के लिए, तो उसको तीव्र कहेंगे। और ऐसे ही दिव्य कर्म करने की हमारी सामर्थ्य, कभी कभी हम अच्छे से कर्म करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। कभी कभी तो ऐसे होता है कि भैया अभी जाना पड़ेगा नियम में, और फिर वहां बैठ के ऐसे ही आ जाते हैं, तो ये फिर खंडित हो गई ना। ये ही तीव्र है, उसका अखंड बने रहना। वो तो बहुत ऊंचा प्रैक्टिस प्रयास करने से योगियों को सिद्ध होती है। वहां पर एक सूत्र आता है योग दर्शन में ही, ना ना ना, हाँ वो तो है ही, वो तो उपाय है, पर जिसने उपाय को सिद्ध कर लिया वो है सत्व पुरुषो अन्यथा ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षये कैवल्यम। तो जिसने ऐसी साधना कर ली कि जिसको प्रकृति और पुरुष की अन्यता की जो ख्याति है वो हमेशा बनी रहती है, अविप्लव विवेक ख्याति बनी रहती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सर्व भाव अधिष्ठातृत्वम, वो अपने सभी भावों का अधिष्ठाता बन जाता है। वो जैसा भाव लाना चाहेगा वो भाव आएगा, जो भाव वो नहीं चाहेगा वो बिल्कुल नहीं आएगा। सर्व भाव अधिष्ठातृत्वम सर्व ज्ञातृत्वम च, सब कुछ जान लिया उसने, प्रकृति और पुरुष को अलग जान लिया तो बस सब कुछ जान लिया, क्योंकि ये दो का संगम ही तो सारा संसार है, ये दो का मेल ही तो हमारा जीवन है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही अत्यंत ऊंची सर्वोत्कृष्ट स्थिति है मानव जीवन में, इससे ऊंची कोई स्थिति हो नहीं सकती है। तद वैराग्यादपि, उससे भी उसको वैराग्य हो जाता है। वो कहता है हूं तो विवेक ख्याति की स्थिति में, लेकिन तो भी शरीर के साथ तो हूं, और मेरा स्टेटस, मुझ आत्मा का स्टेटस इस जड़ के साथ रहने वाला नहीं है। जब तक पता नहीं है तब तक इस शरीर को हम कितना इससे प्रीति करते हैं, कितना इसका लाड चाव करते हैं, और जिस दिन पता लगे कि ये तो हमारी जाति बिरादरी का ही नहीं है, मैं चेतन ये अचेतन, मैं पवित्र ये अपवित्र, मैं शुद्ध ये अशुद्ध, ऐसे पता लग जाए तो फिर व्यक्ति कहता है मेरा इसके साथ स्टेटस नहीं मिलता, मैं नहीं रहूंगा इसमें। तद वैराग्यात, त्रिगुण से भी उसको वैराग्य हो जाता है। तो दोषों का बीज जो था उसका क्षय होने से, दोषों का बीज क्या है, दोष क्या है, राग द्वेष मोह न्याय दर्शन में, और इधर दोष क्या है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये सारे मिट गए, इनका बीज ही मिट गया, अविद्या बीज है इन सब का, तो अविद्या का ही नाश हो गया। दोष बीज क्षय कैवल्यम, जब लेश मात्र भी अविद्या ज्ञान बचा ही नहीं, यही तो कैवल्य की स्थिति है। तो ये वो ऊंची स्थिति है जी। ओम दीदी जी,
जैसे भी ब्रह्म में आचरण का प्रकरण चल रहा था, उसमें हमारा प्रश्न है कि जैसे प्रयास करते हैं तो कुछ में प्रयास रहता है और एक गंभीरता बनी रहती है, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आती है कि ऐसा लगता है कि चलो जिंदगी को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। फिर क्या तो नहीं लेना चाहिए? कहीं से ऐसे मन में आवाज आती है कि ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए जिंदगी को। सीरियस नहीं सीरियस लेना सीरियस। चाहिए, जिंदगी को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा तो आनंद भी करो भाई, मौज हाँ जी। मस्ती करो थोड़ी। फिर से वही चंचलता और चेतन स्तर वहीं पे आ जाता है। तो एक कंसिस्टेंसी में इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा पॉइंट हो कि हमको फिर वो मोटिवेशन हमेशा बनी रहे। वो तो आप खुद ही दे सकते हो वैसे तो अपने आप को, और जो बाहर से मिलना चाहिए मोटिवेशन, तो वो तो आपकी तो उसमें लगा रखा है सारा दिनचर्या में। तो कभी हमें गीता मोटिवेशन देती है, कभी उपनिषद, कभी रामायण, कभी दर्शन, तो ये सब ही मोटिवेशन देते हैं। तो थोड़े थोड़े समय में याद दिलाता रहना चाहिए अपने आप को, क्योंकि जिसको आप यूं कह रहे हो ना कि जी इतना भी सीरियस नहीं लेना चाहिए जीवन को, तो जीवन क्या हो जाता है, अस्वाभाविक सा लगता है कि भाई कहीं स्वाभाविकता ही खो गई हमारी। तो वास्तव में अस्वाभाविकता को हमने स्वाभाविकता मान रखा है और स्वाभाविकता को अस्वाभाविकता मान रखा है। तो इसी को अज्ञान बताया है महर्षि पतंजलि ने। जो चीज जैसी है वैसी ना दिखे, उससे विपरीत दिखे, अनित्य चीज नित्य दिखे, अशुचि शुचि दिखे, यही अविद्या है। तो अस्वाभाविक स्थिति तो यही है कि मैं चेतन हूं और मेरे को कभी आभास ही नहीं होता है कि मैं चेतन हूं। मैं तो जड़ के साथ ही अपने मैं को जोड़ रखा है, शरीर के सुख दुखों को, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलताओं को ही मैंने अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता मान रखी है। तो जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये तो मेरा तो स्वरूप है नहीं। तो ऐसे मतलब बस आप अभीप्सा करते जाओगे, थोड़े थोड़े जागरूक रहते जाओगे, तो अंदर से ही आपको एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी व्यवस्था है कि वो आपको जब जब भी आप अस्वाभाविक स्थिति में जाओगे, वो फिर आपको स्वाभाविक में लाएगी, याद दिलाएगी आपको। आत्मा के पास ही जो परमात्मा बैठा है, जो ज्ञाता शक्ति है, वो बार बार याद दिलाती है। क्यों नहीं दिलाती है? वो कहती है कि इधर आ, अभी फिर कहाँ चला गया। कोई तो है, आप रात को बोलते हो कि मेरे को 4 बजे जगा देना। पहले लोग बोलते तकिया को कह के सो जाया करो, तकिए को बोलो कि मेरे को सुबह 4 बजे जगा देना, तो तकिया जगा देता है। आप बोलो जी तकिया क्या, कंबल को कह दें वो भी नहीं जगाता है। इसका मतलब आप ठीक से कहते नहीं हो। फिर यहाँ तो अलार्म बजे तो अलार्म को भी चुप कर देते हैं, सोए सोए उसको दबा देते हैं कि अभी उठते हैं, थोड़ा शोर मत कर, बस अब 2 मिनट में उठे। अब वो 2 मिनट का हो जाता है आधा घंटा, 1 घंटा। अगर कोई ना जगाने आए ना तो फिर 5 बजे आँख खुलेंगे, हो सकता है 6 बजे खुलें। तो ये सब अपने अंदर से जितना जितना आप प्रैक्टिकल करते जाओगे ना, आपको खुद अनुभूति होती चली जाएगी। और जितना आवश्यक है उतना हमें मिल जाता है, उससे ज्यादा ही मिलता है। मिलता तो इतना है, इसमें से तो हम थोड़ा सा ले पाते हैं। जैसे दीदी जी जो हम शब्द बोलते हैं मुख से, उसका भी क्या हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है? जैसे कई बार पुराने संस्कार बने हुए तो गाने गाना शुरू कर देते हैं पुराने, तो वो गाने चाहिए उनको, क्योंकि गाने से तो थोड़ा रिलैक्स होता है माइंड, तो उनको हाँ। गाना चाहिए नहीं, फिर वो गंभीरता बनी रहनी चाहिए। नहीं, गाने मतलब ऐसे ना हो जो आपकी चेतना को नीचे ले आए। बाकी तो खूब गाने गाओ, क्या दिक्कत है, अच्छे अच्छे गाने गाओ। वो एक क्या गाना हम गाते हैं, तेरा मन दर्पण कहलाई, वो गाया करो। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, मन उजियारा
जब जब फैले जग उजियारा हो, इस मैले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल, तन के कारण मन के धन को माटी में नारो। तो कुछ ऐसे जो गीत हैं तो वो गा लिया करो, वैसे मत गाना, क्योंकि वो अपना लक्ष्य नहीं है। तो अपने बड़ों ने बताया भाई जिस गांव नहीं जाना उसकी कोस क्या पूछना कि कितनी कोस है, जिस रास्ते पे अपने को चलना ही नहीं है तो उसके बारे में क्यों सोचना अपने को। और कभी कभी बिना सोचे ही मान लो आप कहीं गए, मार्केट में गए, कहीं बाहर गए और आपको कुछ सुन गया, आपको कुछ दिख गया, फिर क्या करेंगे। तो उसको देख के यही भावना करो, बोली ये सब 84 लाख योनि में चक्कर लगाने के साधन हैं, उनको दूर से ही प्रणाम, हम तो उसको छोड़ के आ गए, बस इतना ही। ये तो संसार है भाई, हो सकता है कभी बाहर भी जाना पड़ेगा, कुछ चीजें भी आएंगी, अपने भी संस्कार हैं पिछले जन्मों के। गुरुकुल में आते ही वो संस्कार थोड़े ना, बाहर की चीजें तो बाहर छोड़ आए आप, बाहर का खाना छोड़ आए, बाहर के वस्त्र छोड़ आए, बाहर के मकान छोड़ आए, साथी संगी छोड़ आए, संस्कार तो साथ ले आए लेकिन वो नहीं छोड़ के आए अभी। उनको तो घिसना पड़ेगा, बड़ी मेहनत कर करके हटाना पड़ेगा उनको तो कोई बात नहीं है, तो लगे हुए हैं ना। तो वो कभी आ भी जाए, मान लो कोई ऐसा संस्कार, कोई ऐसा विचार, तो उसको प्रयास पूर्वक, ज्ञान पूर्वक हटा देना चाहिए। ठीक जी, चलिए। इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थ सहितं वच वीरमाम महातेजा विश्वामित्रो महामतिः, स तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्रवचः शुभं, शोकेन महताविष्टश्चचाल च मुमोह च। इति एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके धर्मात्मा धर्मार्थ सहितम वचः महातेजा वीरमामा। तो ये जो महातेजस्वी विश्वामित्र हैं, महातेजा विश्वामित्र महामति ही, महान मति है जिनकी, सभी मित्र हैं जिनके, महातेजस्वी हैं जो, और धर्मार्थ, धर्म और अर्थ सहित, प्रयोजन सहित जो वचन इन्होंने कहे, उनको कह करके वीरमामा वो चुप हो गई कि भाई पहले अपने बड़ों से पूछ लो, आप भी सोच लो और उसके बाद मुझे एक निर्णय दो, जल्दी लो। लेकिन ये निर्णय ठीक निर्णय लेना चाहिए और जल्दी लेना चाहिए, ये निर्णय की पहचान है।